हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के थ्रू ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है फॉर 1 वीक। एंड अगर आपको इस दौरान कहीं एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर जाना है या फिर कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है, जैसे डॉक्टर से मिलना है या फिर कुछ सामान ख़रीदना है, उसके लिए अगर आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र मोबाइल के वेब ब्राउज़र में जाना होगा, जैसे कि क्रोम। आपको क्रोम पे क्लिक करते ही गूगल में जा कर के आपको टाइप करना होगा delhipolice.nic.in। और जैसे ही आप इसको टाइप कर देंगे, आप सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करते ही जो फर्स्ट लिंक आएगा दिल्ली पुलिस का, उसमें आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक टैब नज़र आएगा, एक बटन नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा मूवमेंट पास। अब आपको इस मूवमेंट पास में क्लिक करना है और आगे जा कर के अब आपको ये आपसे पूछ रहा है यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया होगा तो उस आप यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं दोबारा ई पास बनाने के लिए। और अगर नहीं किया है तो आपको सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और फिर आपको अपने रिक्वायर्ड डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। जैसे ही आप ये सब चीज़ें डाल देंगे तो फिर आपको अपना यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। मैंने सक्सेसफुली इसमें साइन अप कर लिया है। और आपको एक बात और ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो पास है, जैसे कि ऊपर लिखा रहा है वैलिडिटी ऑफ ई पास इशूड अप टू 30 अप्रैल। तो ये जो पास है इसकी वैलिडिटी अप टू 30 अप्रैल 2021 तक ही होगी। और एक दो चीज़ें जो मैंने फेस करी लॉगिन क्रिएट करते समय, अकाउंट क्रिएट करते समय, वो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि OTP थोड़ा सा डिले आता है। और कभी क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो कभी कभी इसमें थोड़ा डिले हो जाता है। तो आपको अगर आपको एक बार में OTP नहीं आता है तो आपको दोबारा OTP के लिए वहाँ पे बटन प्रेस करना है ताकि आपको OTP आ जाए। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने अभी फेस करी अकाउंट क्रिएट करते समय। और अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। पासवर्ड में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यूज़र नेम बनाते समय भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक यूज़र अपर केस में भी होना चाहिए और उसमें न्यूमेरिक भी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अकाउंट क्रिएट करते समय हेल्प करेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन जब आप स्क्रीन में लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा मूवमेंट पास। अब आपको इस मूवमेंट पास में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस मूवमेंट पास में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा मूवमेंट पास। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपको जो ये पास चाहिए वो किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो ये पास है सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए अवेलेबल है, एक्सट्रीमली पर्सनल इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विसेज के लिए। तो अगर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी ज़रूरी इमरजेंसी रीज़न से बाहर जाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपने ऊपर वाले ऑप्शन में एक्सट्रीम पर्सनल इमरजेंसी अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो वो आपसे अब नेक्स्ट पूछेगा कि टाइप ऑफ एक्सटर्नल पर्सनल इमरजेंसी क्या है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अब आपको इन दो ऑप्शंस में या तीन ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको एसेंशियल गुड्स बाय करने जाना है, कुछ खरीदने जाना है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है या हॉस्पिटल में जाना है तो आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और काम है तो उसके लिए आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको डिटेल वहाँ पे देनी पड़ेगी कि वो आपका अदर क्या रीज़न है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मान लीजिए हमें डॉक्टर के पास जाना है तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर या हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, एज डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। और इस डिक्लेरेशन में जो यहाँ नीचे ईमेल के नीचे जो डिक्लेरेशन का छोटा सा चेक बॉक्स है वहाँ पे क्लिक कर लेना है और देन सबमिट पे क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं ये डिटेल फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या इसका प्रोसेस है। तो ये देखिए, मैं अपना फॉर्म जो है फ़िलअप करके डाल चुका हूँ। अपनी सारी डिटेल भर के मैंने फ़िलअप कर दी है और सबमिट पे बटन कर दिया है। और अब यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं कि पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही मुझे वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो मैं यहाँ से लॉगिन करके डाउनलोड में जा कर के अपना ई पास डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं आराम से कहीं पे भी जहाँ पे मुझे इमरजेंसी के लिए जाना है अपना काम कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे डाउनलोडेड ई पास में दिखा सकता हूँ।
अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम ये फॉर्म दोबारा भर रहे थे, लॉगिन क्रिएट करने के बाद हमें दोबारा एक फॉर्म भरना पड़ता है। सारी चीज़ें आप भर देंगे, जहाँ पे आपको जाना है, कहाँ से जाना है, आपका नाम, एड्रेस, फादर नेम सब भर देंगे। जो प्रॉब्लम थोड़ी सी जो फेस होती है वो कहाँ पे फेस होती है कि लास्ट में हमें 2 अटैचमेंट अटैच करनी होती है। पहली अटैच करनी होती है हमें अपने इमेज की, और दूसरी अटैचमेंट अटैच करनी होती है हमें अपने आईडी प्रूफ की। इन दोनों में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही चीज़ें 200 केबी से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो उसका मैं आपको एक क्विक तरीका बताता हूँ जल्दी से। तो जो भी आप अपनी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटे से छोटा। आप जब अपनी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपके सिर्फ फेस उसमें कवर हो रहा हो, इतना छोटा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी आपकी आईडी प्रूफ है उसका भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो आपका 200 केबी से कम में आ जाएगा और वो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना ये प्रोसेस को थोड़ा जल्दी से कर सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे एज पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, और कुछ देर बाद जब आप जा कर के देखेंगे, जब वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। इस तरीके से आप अपना ई पास बना सकते हैं। से आप इसे बना सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। इजीली आप वहां से जाके सिर्फ क्लिक कर करके आप जा करके अपना ई पास बना सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं।